मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े जज लोगों को देखा है जो कंठ में तुलसी और माथे पर चंदन लगा करके जाते हैं। अपने कोट में वो माथे पर चंदन तिलक और कंठ में तुलसी पहनकर, तुलसी पत्र मुख में डाल करके फिर अपने कोर्ट कचहरी हो जाते हैं। आपको बड़ी नौकरी मिल गई है, बहुत बड़े आप कोई कंपनी के सीईओ बन गए हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हम अपनी सनातन की गतिविधियों को भूल जाएं। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो हमें हमारे धर्म से अलग कर दे, नहीं चाहिए। उन लोगों को देखिए जो शुक्रवार पड़ जाए तो वो अपनी नमाज नहीं भूलते, वह वहां पहुंच ही जाते। लेकिन हम हिंदुओं के ऊपर मंगलवार का कोई फर्क नहीं पड़ता, सोमवार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। आप पैसों के लिए धर्म छोड़ने को तैयार हैं? चंदन नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, रुद्राक्ष नहीं पहनते, देवताओं को हाथ नहीं जोड़ते। और मैं तो एक बात आपको कहूंगा, ऑफिस में जिस टेबल के सामने जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, उसकी तस्वीर फ्रेमिंग करके, मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है। मैं जाता हूं तो लोग मुझे अपने दफ्तरों में, ऑफिस में भी तो बुलाते हैं, और मैं जाता हूं बहुत आनंद के साथ जाता हूं। मैंने देखा है वहां उनके जिस महात्मा को फॉलो करते हैं, फ्रेम में मड़ी हुई उनकी टेबल पर उनकी फोटो रखी है, या वो कैलेंडर वाली डायरी रखी है। तो मैं उन्हें पूछता हूं, अरे आप इन्हें जानते हैं? तो वो कहते हैं, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूं, इन्हीं की कृपा से तो बैठा हूं। और वो बोलते, ऐसा व्यक्ति रिश्वत से भयभीत होता है। ऐसा व्यक्ति गलत सिग्नेचर, गलत कागज पर अपनी कलम नहीं चलाता। और सच तो यह है, जहां बॉस इतना ईमानदार और इतना सजग्र, शांति प्रिय और धर्माचरण करने वाला होता है, उसके नीचे रहने वाले सभी लोग उसको बड़ा आदर देते हैं, बहुत मान देते हैं। और आदर ही तो चाहिए, माने ही तो चाहिए। ऐसा करके देखिए आप अपने दफ्तर में, जहां आप बैठते हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर है, ऑफिस में, जहां भी आप जाते हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने बटुआ में भी हनुमान चालीसा या गीता, अपने गुरु महाराज की फोटो कुछ तो उसमें रखिए, जिससे पता लगे कि हम पूर्ण सनातनी हैं। ये करके देखो, कितना आनंद होगा। माताएं भी 1.5 हाथ का पर्स रखती हैं, उसमें कुछ ऐसा भी रखिए, भगवान की कोई तस्वीर हो उसमें। ये सब चीजें हमें भगवान की स्मृति दिलाती हैं। एक एक श्लोक कितना अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। इससे भगवान की स्मृति बनी रही, ऐसा हम कार्य करें। त्रिपुंड और ये भस्म महात्म्य आप कल से सुन रहे हैं। जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा। अब मैं आपको और एक बड़ी अद्भुत कथा की तरफ लेके चल रहा हूं।